दोस्तों दिन के 12 बजे का समय होता है। एक बहुत ही बड़ा पैसे वाला जिसका नाम हीरा लाल होता है। हीरा लाल एक कोठे पर आता है जिसकी मालकिन तारावती के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे एक ऐसी लड़की दिखाओ जो मेरी प्यास बुझा सके और मुझे खूब सारा प्यार दे सके। तारावती कहती एक ऐसी लड़की आई है, बिल्कुल जिसे नई नई लड़की आई है जिसका अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। अगर तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, उसके साथ संबंध बनाना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत सारी रकम देनी होगी। ये बात सुनकर हीरा लाल कहता है तारावती से कि तुम मुझे पहले लड़की दिखाओ, लड़की कैसी है। अगर मुझे लड़की पसंद आएगी तो मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा और तुम्हारे मुंह मांगी रकम दूंगा। ये बात सुनकर तारावती के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और तुरंत कहती है, अपने नौकर होते नौकरों से कहती है उस लड़की को लेकर आओ। उस लड़की का नाम दोस्तों पूजा होता है। पूजा की उम्र 18 साल की होती है। दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है। उसको देखकर हीरा लाल होता है एकदम मस्त हो जाता है और कहता है बोल इसकी क्या कीमत है। और तभी तारावती कहती है इसकी मैं लगभग 5 लाख रुपए लूंगी एक रात के। ये इसकी अभी अभी नई नई जवानी है, अभी तक इसने किसी के साथ संबंध नहीं बनाया। तुम पहली बार इसके साथ संबंध बना रहे हो, इसलिए मैं तुमसे 5 लाख रुपए लूंगी। हीरा लाल कहता है कोई बात नहीं, भेज दो मेरे कमरे में। वो तारावती को पैसे देकर कमरे में उस लड़की पूजा के साथ जाता है। जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद से वो पूजा होती है उसके चंगुल से छूटकर भाग जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये जो घटना हम बता रहे जा रहे हैं बिहार के छपरा जिले के छोटे से गांव की ये घटना है। तो एक विधवा महिला होती है जिसका नाम सरस्वती होता है। सरस्वती की उम्र लगभग 45 साल की होती है, जिसकी उम्र 18 साल होती है। और उसका नाम पूजा होता है। दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है, लाजवाब होती है। वो अपनी बेटी का लालन पालन किस तरीके से करती है, वो एक वैश्यावृत्ति के काम में माहिर होती है और वो वैश्यावृत्ति करती है। यानी वो नैने मर्दों के साथ संबंध बनाती है पैसे लेकर। सरस्वती मर्दों के साथ संबंध बनाती थी और इस तरीके से अपनी बेटी का लालन पालन करने लगती है। जैसे वक्त गुजरता जाता है, गुजरने के बाद फिर उसकी एक ऐसी स्थिति हो जाती है, सरस्वती जो होती है वो बीमार पड़ जाती है और उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। उसके बाद उसका कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है। अब उसकी जो बेटी होती है पूजा, वो यही सोचने लगती है कि वो अपने घर बार को कैसे चला, अपनी माँ का इलाज कैसे कराए। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। पूजा जो होती है काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कोई भी राह दिखाई नहीं देती है। अब वो यही सोचने लगती है कि जो जो काम उसकी माँ करती है सरस्वती, वही काम अगर वो करने लगे तो चंद दिनों में काफ़ी पैसा कमा लेगी, अपनी माँ का इलाज भी करा सकती है। उसकी माँ सरस्वती को एक गंभीर बीमारी होती है जिसका इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों वो जो होती है पैसों का प्रबंध करने के लिए सोचने लगती है। अब क्या होता है, पूजा अपनी माँ सरस्वती को बिना बताई रात के समय में सज धज कर रेड लाइट एरिया पर खड़ी हो जाती है। यानी उससे कोई ग्राहक मिले, अच्छा ग्राहक मिल जाए, उसकी फर्स्ट नाइट होती है जो उसको ढेर सारा रुपया दे दे, जिससे उसकी वो अपनी माँ का इलाज करा ले। इलाज कराने के बाद और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। तो जैसे वो लड़की पूजा रात के समय में सज धज कर निकलती है, रेड लाइट एरिया पहुँचती है, तो अचानक से वो अपने ग्राहक की तलाश करने लगती है। उसके पास एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और आने के बाद वो एक ऐसा स्प्रे उसके ऊपर छिड़क देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो कार के जो लड़के होते हैं उसको ले जाकर एक ऐसे कोठे पर बेच देते हैं जहाँ की जो जहाँ की वो संचालक होती, कोठा चलाने वाली औरत होती है, जिसका नाम तारावती होता है। वो तारावती के यहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही सुबह जब उसको होश आता है तो देखती है वो एक ऐसे कोठे पर है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या माजरा है। जब उसे कुछ देर के बाद तारावती समझाती है कि कुछ लड़के तुम्हें यहाँ आकर बेच गए हैं और यहाँ धंधे वाली लड़कियाँ होती हैं जो यहाँ रहकर देह व्यापार का धंधा करती हैं। और इस तरीके से वो जब वहाँ पहुँचती तो घबरा जाती है, सोचती है कि जिस काम की नीयत से निकली थी लेकिन उससे इसी काम के लिए किसी और ने फंसा लिया है। अब वो बहुत उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसको तारावती जो होती है उसको कमरे में बंद कर देती। तारावती कहती है जो जो सबसे ज़्यादा उसकी बोली लगाएगा
उसको ही उसके हवाले सौंप देगी। इसकी पहली रात की कीमत कम से कम वो 5 लाख रुपए लेगी। जब पूजा सुनती है तो पूजा के होश उड़ जाते हैं और कहती है कि उसकी जवानी की कीमत, एक रात की कीमत के पैसे तारावती ले लेगी, बाकी ज़िंदगी उसकी खराब हो जाएगी। और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसके साथ कोई घटना होने से पहले ही कुछ काम ऐसा हो जाता है जिससे उसकी लाइफ बच जाती है। एक दिन ऐसा होता है, एक बहुत बड़ा जमींदार जिसका नाम हीरा लाल होता है, हीरा लाल एक कोठे पर आता है, तारावती के कोठे पर आता है। आने के बाद वो उस तारावती से कहता है कि मुझे एक ऐसी लड़की दिखाओ जो जो अभी नई नई आई हो, जिस नई आई हो उसकी मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये बात तारावती सुनती तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और कहती है कि उसने बहुत ही कम दाम में, लड़के थे लगभग उसको 50,000 में बेचकर चले गए थे और तारावती को लगभग 5 लाख की रकम मिलने वाली थी। जैसे ही वो हीरा लाल से बात करती है और कहती है कि 5 लाख कैश रख दो और उसके साथ कमरे में जाकर इसके साथ पूरी रात बिता सकते हो, पूरी रात मौज मस्ती कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पैसे देकर तारावती के पास से ही कमरे में जाता है, जाने के बाद कुछ देर तक तो पूजा के साथ छेड़खानी करता है, लेकिन पूजा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। हीरा लाल होता दिखने में हट्टा खट्टा, लगभग 6 फीट की हाइट होती है और उसकी उम्र होती है लगभग 35 साल की। उसको देखकर पूजा जो होती है वो डर जाती है और डरने के बाद उससे बचने की कोशिश करने लगती है। उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती थी और उससे मना करने लगती है। तो फिर उसको मना करने लगती है। मना करने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसके कपड़े निकाल देता है और उसको निवस्त्र कर देता है। उसके साथ संबंध बनाने ही वाला होता है कि एकदम पुलिस की रेड पड़ जाती है। रेड ऐसे पड़ जाती है क्योंकि जो लड़के उस लड़की को ले जा रहे थे, किसी ने उसको, दोस्तों जब पूजा को वो लड़के बेहोश करके ला रहे थे तो किसी ने उसको देख लिया था और देखने के बाद पुलिस को उसकी जानकारी दे दी थी और पुलिस को उसका एड्रेस दे दिया था, उस कार का नंबर दिया था। पुलिस जो होती है उन लड़कों से पूछताछ करती है और लड़के कहते हैं कि हमने एक लड़की को तारावती कोठे पर बेच दिया है लगभग 50,000 में। ये बात सुनकर पुलिस हरकत में आ जाती है और तुरंत ही कार्रवाई कर देती है। जैसे ही हीरा लाल उसके साथ संबंध बनाने के लिए चलता है, वैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई कर देती है और हीरा लाल को, तारावती को पकड़कर जेल में ले जाती है। उसको गैर कानूनी तरीके से उसको खरीदने के ऊपर उस पर चार्ज लगाती है और उस पर कई धाराओं में, संगीन धाराओं में, ऐसी कई लड़कियों के साथ उसने ऐसा ही किया था। ऐसी कई लड़कियों को उसने खरीदा था। अब उसका कोठे पर जो दोस्तों कोठे को बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से उसकी जान, जो पूजा की जान, छूट जाती है। अब पूजा जो होती है वो अपनी शराफत की ज़िंदगी जीने की सोचने लगती है। अब उस क्रम में कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती है। लेकिन पूजा को एक कंपनी में काम मिल जाता है क्योंकि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। अब वो कंपनी में अपना काम करके लगभग 10-12 हज़ार कमाती थी और अपने घर का खर्चा चलाने लगती है और धीरे धीरे अपनी माँ का भी इलाज करा लेती है। इस तरीके से पूजा अपनी शराफत भरी ज़िंदगी जीने लगती है। दोस्तों ये थी सच्ची घटना, कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।